रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 17। जब जब शिव जी ने हमें तथास्तु कह दिया तो हम लोग वहां से चले आए और इधर शिव जी वहां पहुंचे जहाँ पे जगदम्बा ने अपना नंदा व्रत अभी अभी पूरा ही किया था। नवमी का अभी भी थोड़ा सा दिन शेष था, तो उन्होंने वहां पहुंचकर पार्वती को कहा कि हे जगदम्बे, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे व्रत तप से बहुत प्रसन्न हूँ और बताओ कि तुम्हें क्या वर चाहिए। महादेव उस समय बहुत ही सुंदर रूप में जगदम्बा के सामने प्रस्तुत हुए थे। जैसे ही सती ने आंखें खोली तो वह शंकर को देखती ही रह गई। उनका मन मोहित हो गया और उनके मुंह से लज्जावश कुछ भी नहीं निकला। महादेव ने फिर कहा कि बताओ, तुमने इतना कठिन तप किस लिए किया और तुम्हें क्या वर चाहिए। मगर जगदम्बा के मुंह से कुछ ना निकल पाया लज्जावश। तब सती को समझकर शिव जी ने स्वयं ही कहा कि मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। और सती को तो और क्या चाहिए था। दोनों ही महादेव और सती आनंद में हो गए और एक दूसरे के चित्त में प्रवेश कर गए। तब सती ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये वर देने के लिए। अब मेरी आपसे ये वंदना है, आपसे ये अनुरोध है कि आप मेरे पिता के पास जाइए और मेरा हाथ मांगिए ताकि हम दोनों का विवाह हो सके। ऐसा कहकर सती वहां से चली गई। तब महादेव मन में सोचने लगे कि मैं क्या करूं और किस तरह से दक्ष से सती का हाथ मांगा जाए। तभी उन्होंने मुझे स्मरण किया और मैं ब्रह्मा वहां पर पहुंच गया जहां पर शिव जी थे। शिव जी ने मुझे सारा वृतांत बताया और कहा कि अब हमें दक्ष के पास जाकर सती का हाथ मांगना है, आप ही इस कार्य को करिए। मैं ब्रह्मा जो चाहता था वो हुआ। मैं इतना आनंद में हुआ और मैंने तुरंत शिव जी को कहा कि ठीक है, मैं, नारद और बाकी सब देवी देवता जाएंगे दक्ष के पास और उससे हम सती का हाथ मांग कर आएंगे और विवाह की तिथि निश्चित करके आएंगे। ऐसा कहकर हम दक्ष के पास पहुंचे। इधर जब सती अपने घर वापस गई तो उन्होंने सारा वृतांत अपने माता पिता को बताया, जो कि यह सुनकर बहुत ही खुश हुए कि शिव ने उन्हें पत्नी बनने का वरदान दे दिया है। लेकिन इधर दक्ष चिंतित हो रहे थे कि अब तो शिव चले गए, अब उन तक कैसे पहुंचा जाए। मैं अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव उन पे